थैंक यू राजेश जी। मेरी पोइट्री है, मेरी ही किताब का नाम है शुक्रिया बोगनवेलिया। और वुमेन्स डे अभी गया है तो औरतों के ऊपर ही है कि मेरी कविता का शीर्षक है बावली औरतें। वह सब कुछ जानती है, वह सब कुछ जानती है, वह जानती है बेटी से बहू बनने का हुनर। कोई नहीं समझाता है उसे अपनेपन की परिभाषा। वह जानती है दोस्त से जीवन संगनी बन जाने की कला। कोई नहीं बतलाता है उसे समर्पण का मतलब। वह जानती है झटपट बहन से भाभी बन जाने की करामात। कोई नहीं सिखाता है उसे स्नेह का अर्थ। वह जानती है छुटकी से छुटकी की मां बन जाने का तरीका। कोई नहीं समझाता है उसे ममत्व के मायने। वह जानती है मां से सास में बदल जाने का तरीका। कोई नहीं बतलाता है उसे त्याग की व्याख्या। वह सब कुछ जानती है, पर बावली हैं औरतें। नहीं जानती तो बस अधूरी ममता का अर्थ और आधे स्नेह की परिभाषा। वह सब कुछ जानती है, वह जानती है अर्धांगिनी का अर्थ। इसलिए बस कभी कभी भूल जाती है अपने अधपके ख्वाबों को पकाना। वह सब कुछ जानती है, सब कुछ, पर बावली हैं औरतें। नहीं जानती तो बस अधूरे त्याग के मायने और आधे समर्पण की व्याख्या। ये थी कविता बावली औरतें। क्या बात, क्या बात, बहुत थैंक यू सो मच, थैंक यू। अभी औरतों की बात की है तो एक कविता मैं पुरुषों के लिए भी बोलना चाहूंगी। क्या बात है। कविता का शीर्षक है कुछ पुरुष। जिंदगी की पटरियों पर, जिंदगी की पटरियों पर उम्र के स्टेशनों को पार करते कुछ पुरुष नहीं उतरते हर प्लेटफॉर्म पर चहलकदमी करने के लिए। हंसकर टाल देते हैं रोमांचक यात्राओं की बातें। बुलेट पर जमी धूल साफ करते हुए सुनाते हैं अपने जमाने की दास्तां। गिटार बजाते नायक को नायिका के इर्द गिर्द घूमता देख मुस्कुराते हैं आंखों में शरारत लिए। कारण पूछने पर सुना देते हैं कुछ आधे अधूरे से किस्से। गाड़ी का स्टीयरिंग संभाले कनखियों से निहारते हैं अपनी जीवन संगनी की मुस्कान और भूल जाते हैं रास्ते। फिर शहर की बढ़ती इमारतों पर थोप देते हैं सारा इल्जाम। शब्दों में जताना नहीं जानते परवाह, पर नियम से हर रोज लगा लेते हैं मां को फोन। और कुछ क्षणों के वार्तालाप में भाप जाते हैं बढ़ते हुए बीपी की आहट और घर के उखड़ते हुए दरवाजे की आवाज। बोलते नहीं कि अकेले सफर अब अच्छा नहीं लगता, पर बनाते हैं योजनाएं स्कूल के कैलेंडर के हिसाब से। जिंदगी की पटरियों पर उम्र के स्टेशन पार करते कुछ पुरुष समझ जाते हैं आंखों की भाषा। जानते हैं हाथों को नरमी से पकड़ने का तरीका। निकाल लेते हैं सही मतलब फीकी मुस्कानों का। करते हैं धूप कपूर दिए से संझा बाती। पढ़ते हैं हनुमान चालीसा। बन जाना चाहते हैं बुरी नजर को तोड़ने वाला कवच। समझने लगते हैं आंखों के लाल डोरों और स्नेह के गुलाबी धागों का अंतर। जानते हैं प्रेम और अधिकार की सीमाएं। जिंदगी की पटरियों पर उम्र के स्टेशन पार करते हैं पुरुष जल्दी से बड़े हो जाना चाहते हैं। फिर यारों के बीच बैठ पुरानी तस्वीरों को देख बच्चे से बन जाते हैं और किशोर वह बेटे के साथ उसके दोस्तों का जिक्र करते हुए भूले बिसरे शब्दों का अचानक करने लगते हैं बेझिझक प्रयोग। जिंदगी की पटरियों पर उम्र के स्टेशन पार करते पुरुष अपने जैसे पुरुषों की फसलें और उगाना चाहते हैं। कुछ पुरुष बस जल्दी से और बड़े हो जाना चाहते हैं।